बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 26 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है, और जिस तरह से यमन की जानिब से इजराइल को निशाने पे लिया गया है और मुसलसल हमले जारी हैं। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, कभी वो रॉकेट्स के साथ हमला करते हैं, कभी ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं, कभी बैलिस्टिक मिसाइल, कभी जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ निशाना लिया जाता है। अभी जिस तरह से गुज़श्ता रात को इजराइल के ऊपर जो उनका अश्कलॉन शहर है, तल अवीव और अश्कलॉन दोनों को निशाने पे लिया गया, और वहां पर उनकी ऑयल रिफाइनरीज और फिर जो पावर प्लांट है उसको टारगेट किया गया। जिस तरह से इजरायली मीडिया और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा था, वो मैंने खबर आपके सामने रखी भी। लेकिन बात यहां पर नहीं रुकी। आगे से इजराइल जो वो भी भरपूर तरीके से हमले कर रहा है, और अभी उसने बाकायदा तौर पर एक बड़े हमले की तैयारी का भी कहा हुआ है, और बड़ा हमला जो है वो करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो इंटेलिजेंस भी इकट्ठी कर रहे हैं। इसके लिए अभी रिजीम चेंज करने की भी वहां पर कोशिश की गई, और बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि अपने मनपसंद हुक्मरानों को बिठाने के लिए वो इस तरह का खेल रचाने की कोशिशें कर रहे थे, जिसको लेकर नेतन्याहू ने स्पीच भी की। और नेतन्याहू ने स्पीच करते हुए यह भी कहा कि ये कोई बहुत लंबे अरसे तक ऐसे नहीं चलेगा, ये वैसे ही होगा जैसे हम अपनी मर्जी के लोग जहां जहां पर बिठाना चाहते हैं वहां पर बिठाएंगे। लेकिन यहां पर ये अभी जो इनका रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हुआ, और वहां पर जो गद्दार हैं वो पकड़े गए, एक बड़ा ग्रुप जो है वो पकड़ा गया, जिसके बाद अब यमन से बदले का ऐलान किया गया है। और इस हवाले से जो मोसाद चीफ हैं डेविड बर्निया, उनके डायरेक्टर जो हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो ईरान के ऊपर हमले का मशवरा दिया गया है। बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि जो नेतन्याहू हैं, इजरायली वज़ीर आज़म, उसको कहा गया है कि इसको रोकने के लिए, यमन को रोकने के लिए इसकी रूट कॉज जो है उसको हमें हिट करना होगा, और ईरान को हमें मुकम्मल तौर पर खात्मे की तरफ जाना होगा। अगर हम उसके ऊपर हमला नहीं करते तो हम यमन को नहीं रोक सकते। लेकिन आगे नेतन्याहू की जानिब से जो है वो इनकार किया गया कि हमला, उसने इसके ऊपर जो है वो इत्तेफाक नहीं किया है कि हमला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ वो फुल स्केल वॉर में नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा कि हम इस इतने बड़े पैमाने के ऊपर जंग में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो भी एक न्यूक्लियर, उनके भी तैयारियां जारी हैं। इधर दूसरी जानिब इजराइल के पास भी न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनका। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे अगर हम उनको हिट करते हैं तो हमारी सालमियत जो है वो खतरे में आ जाएगी। कैसे? उसके पीछे वो पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका को भी साथ बनाया जाए। वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखना है। और फिर हमास जो है फलस्तीनी मज़ाहमत, उसकी जानिब से भी वहां पर अब दोबारा से वो एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। और उसने आज जो कार्रवाई की है, जिसमें इजरायली जो हेलीकॉप्टर है उसको निशाने पे लिया गया है, और वहां ना सिर्फ ये बल्कि एक घात लगाकर भी वहां पर हमला हुआ, और मुतअद्दिद वहां पर जो जख्मी और हलाकतों की रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ रही है। ये क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बल्कि इसी से आगाज कर लेते हैं, क्योंकि फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अभी जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से रिपोर्ट किया गया और उन्होंने खबर जो है वो जारी की, उन्होंने बताया कि जो इनके जंगजू हैं उनकी जानिब से वहां पर जो सहूनी फौज की इन्फेंट्री फोर्स है उसको निशाने पर लिया गया, क्योंकि वो जो जब्बालिया कैंप है नॉर्थ गजा के इलाके के अंदर जो वहां पर एंटर हो रही थी एक मखसूस मकाम के ऊपर, और जब हमने देखा कि वहां पर ये इस इलाके की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने वहां पर एक डिवाइस जो है उसको नस्ब किया, और वहां जो ही वो उस इलाके के पास से गुजरे जिस डिवाइस के पास से, तो वो वहां से जो एक धमाका हेज वो डिवाइस थी वो फट गई, जिसके बाद वहां पर मुतअद्दिद जो हलाकतें हैं वो भी रिपोर्ट हुई, और ना सिर्फ ये मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। एक तो ये वाकया पेश आया। लेकिन दूसरी तरफ जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जो उनका अस्करी विंग है उसने ऐलान किया कि बाकायदा तौर पर उन्होंने जब्बालिया कैंप के अंदर ही मगरिब में एक जो इनका अपाची हेलीकॉप्टर है उसको तैयारा शिकन मिसाइल के साथ जो है वो हिट किया, सैम 7 के साथ, जिसके बाद वहां पर जो है वो उसको गिराने के हवाले से उन्होंने ये कहा कि हम इसको हिट करने में, गिराने में कामयाब रहे हैं। ये क्लेम किसकी तरफ से किया जा रहा है? फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से। मैंने कहा ये भी मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन दूसरी जानिब, एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब यमन की जानिब से जो हमले जारी हैं उसको रोकने के लिए जो इजरायली खुफिया एजेंसी है वो मैदान में आ चुकी है, और बाकायदा यहां पर नेतन्याहू की जानिब से स्पीच भी दी गई, और स्पीच के दौरान उसने बड़ा दो टोक अंदाज में एक बात की। उसने कहा कि होसी विल लर्न वेल व्हाट हमास, हिजबुल्लाह एंड सीरिया लर्न फ्रॉम इजराइल।
even if it takes some time. उसने कहा कि जो यहाँ पर उसने खुली वार्निंग जो है वो यमनी होशियों को दी। उसने कहा कि यमनी होशी भी सीखेंगे, जैसे हमास, जैसे हिजबुल्लाह और जैसे शाम ने इजराइल से सीखा है, और हत्ता कि हो सकता है इसमें हमें टाइम जो है वो लग जाए, लेकिन ऐसा होगा क्योंकि आज जो उनका रिजिम चेंज का ऑपरेशन था वो नाकाम हुआ, लेकिन इसको लेकर ही अगला जो हदफ जो था वो सेट किया गया। और मोसाद के डायरेक्टर जो हैं डेविड बर्निया, उसने कहा कि इजराइल को यमनी होशियों के हमलों को रोकने के लिए ईरान पर हमला करना चाहिए। और इसको लेकर जो जिन्हें तेहरान की हिमायत हासिल है वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये यमन जो है वो इतनी बड़ी ताकत नहीं बन सकता और इस तरह से हमले नहीं कर सकता अगर उसके पीछे ईरान नहीं है। वहां ईरान और दूसरी जानिब रशिया, चाइना, ये उसकी सपोर्ट के साथ है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा जो उसका बैक उसको जिसकी हासिल है वो ईरान है, और उस ईरान की हिमायत को हमें खत्म करना होगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली वज़ीर आज़म है और वज़ीर दिफा इजराइल काट्स ने इस जायजे से, इस सजेशन से इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। डेविड बर्निया ने सिक्योरिटी हुकाम को बताया कि हमें बराह रास्त ईरान के खिलाफ जाना चाहिए और जाना जरूरी है। अगर हम सिर्फ होशियों पर हमला करते हैं तो यकीनी तौर पर जो है वो हम इसमें कामयाब उस तरह से नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम इनको नहीं रोक पाएंगे। और गुज़श्ता रात हनुका की जो पहली रात थी, नेतन्याहू ने अपने खिताब में वादा किया था कि जो होशी हैं वो इजराइल के दूसरे दुश्मनों की तरह इस मुल्क के ऊपर जो हमलों के नतायज जो है वो भुगतेंगे। अभी इजरायली अखबार जो है हार्टीज, उसके जानिब से भी बाकायदा तौर पर जो है वो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और उसने खबर शाया की। उसने कहा कि ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमला करने का मौका जो है वो हमने मिस कर दिया है। ना सिर्फ ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत नहीं करती, बल्कि इसने इजराइल को ऐसे इकदाम करने से खबरदार भी किया है जो कि अमेरिका को खतरनाक पोजीशन में डाल सकते हैं। अभी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आनी है, वो 20 तारीख को वो ऑफिस होल्ड करने जा रहे हैं, और इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंग बंदी की बात कर रहे हैं, जंगें खत्म करने की बात कर रहे हैं, मां सिवाय ईरान के हवाले से, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला अगर होना है तो वो इजराइल अकेले नहीं करेगा। इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ ये हमला करेगा। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ जो दू बदू जो लड़ाई है इजराइल की, वो बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती है इजराइल के लिए। अब जब तक अमेरिका उसकी पुश्त के ऊपर नहीं होगा, बैक पे खड़ा नहीं होगा, उसके साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक इजराइल जो है वो यहाँ पर ईरान के साथ जंग में नहीं जाएगा। इसीलिए वो ट्रंप को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं कि ट्रंप जो है वो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देते, और जब वो मिलकर हमला करेंगे तो फिर वो अगला टारगेट, अगला हदफ जो है वो ईरान को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर उससे अगर पहले ये होता है तो वो खुद कह रहे हैं कि ये हमारी सालमियत को खतरा है। और आपको याद होगा जिस तरह से पहले भी ईरान जो है वो कह चुका है, वो उनके ऊपर हमले की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है, और उसने पहले जो हमला किया था वो जो हमला था वो सबके सामने है कि कितना बड़े पैमाने पर हमला था। और इसी हमले के बाद दोबारा से उन्होंने हमले का भी कहा था कि हम दोबारा तैयारी कर रहे हैं। और अभी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आमद के बाद उसके ऑफिस होल्ड करने तक जो है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपने हमले को रोका हुआ है कि हमला नहीं करना। अगर जो है वो मामला मजीद गड़बड़ होते हैं और ऑफिस होल्ड करने के बाद पॉलिसी जो है वो ट्रंप सरकार की वो भी वाज़ेह हो जाएगी, जिसके बाद ये पूरे का पूरा मंजरनामा आप बदलते हुए देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो इजरायली मीडिया है उसने बताया कि इजराइल यमन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और कान न्यूज़ जो है, कान न्यूज़ चैनल, वो लिखता है कि उसने बताया कि इजरायली दिफाई अफवाज की कमांड होशियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले के लिए एक मंजरनामा जो है वो तैयार कर रही है। और मतन में मजीद कहा गया है कि फौजी बुनियादी ढांचे की सहूलियात के अलावा अहदाफ अंसारुल्लाह की तहरीक के आला ओहदेदारान जो हैं वो भी हो सकते हैं। अब इसी के लिए तो वो वहाँ पर एक जाल जो है वो जासूसों का, वो गद्दारों का वो बनाया जा रहा था, ताकि वहाँ पे उनके अहम तरीन जो पॉइंट्स हैं, अहम तरीन स्पॉट्स, उनका भी पता चले, इनके अहम तरीन शख्सियात को भी टारगेट किया जाए। लेकिन यहाँ ईरानी सदर जो पेज़ेश्कियान है, मसूद पेज़ेश्कियान, उसकी जानिब से भी आज उन्होंने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि दुश्मन नहीं चाहता कि हम ईरान में इस्तेहकाम और सलामती हासिल कर सकें। और उन्होंने
مسائل پیدا کیے ہیں تاکہ ہمیں مثبت پہلو نظر نہیں آئے اور یقین دلایا جائے کہ اگر ہم ایک ساتھ ہوں اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے پیچھے چلیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں جو ایرانی حکومت کے حوالے سے، وہاں پر جو رجیم چینج کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی جانب سے نیتن یاہو نے، جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایران کو آزاد کروائیں گے، ایرانی لوگوں کو آزاد کروائیں گے، اور یہاں پر رجیم چینج کرنے کے حوالے سے خبر تھی، مطلب ان کے درمیان ایک خلیج ڈالنے کی۔ لیکن مسعود پزشکیان نے جس طرح سے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام مسائل حل کر لیں گے اور تمام مسائل حل ہو جائیں گے اگر ہم اپنے آیت اللہ جو سپریم لیڈر ہے اس کے پیچھے چلیں، تو ہم کسی کو اپنی علاقائی سالمیت کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک میں ہمارے عزائم ہیں۔ مطلب یہ دو ٹوک انداز میں یہ جو جواب ہے وہ دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب جو روس اور ایران جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے قبل ہی ایک نئے اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے اوپر دستخط کرنے جا رہے ہیں، اور اس بارے میں جو نیوز ویک ہے اس نے رپورٹ بھی کیا اور اس نے بتایا کہ اشاعت کے اس اندر جو ہے وہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ تہران اور ماسکو کے درمیان نیا معاہدہ جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر جو آئسولیشن ہے ان کی، کیونکہ ایران بھی آئسولیٹڈ ہے، اس کے بعد ماسکو جو ہے وہ بھی آئسولیٹڈ ہے، ان کے درمیان دونوں ممالک کی جو افواج ہیں ان کی شمولیت اور ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں جو کہ پورے کے پورا منظرنامے کو تبدیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو یمنی ہے، یمنیوں نے امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی CIA ہے، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے، وہ جس طرح سے وہاں پر اب ایک نیا جال بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی تک تو وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے، اور المایادین نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور بتایا کہ اطلاعات کے مطابق امریکہ، اسرائیل نے یمن میں جو اپنی جاسوسی کی سرگرمیاں ہیں وہ مزید بڑھا دیں تاکہ ملک کی جو فوجی صلاحیتوں کے بارے میں مزید معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی جا سکیں، کیونکہ جس طرح سے نیتن یاہو نے کہا نا کہ ابھی اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے تو یہ نہیں کہ آج نہیں تو کل یہ ہونا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لے لے لیکن ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کارروائیاں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں اور ابھی یہ حالات جو ہے وہ مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں، یہ اس وقت کی سچویشن تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔